ओके, जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड टू ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम लोग अपने इस क्लास में प्रीवियस ईयर मतलब आपके 2022, 2023 और 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम्स, ठीक है, आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स और कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अब इस क्लास में आने से पहले इस क्लास की प्री रिक्विसाइट क्या है कि आप लोगों को एसक्यूएल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर पाओगे। आपके लास्ट एग्ज़ाम के बाद काफ़ी दिन का वैकेशन आपको मिल गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लिए होंगे। थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा हुआ है और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भी क्या, काफ़ी कुछ आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो हम लोग आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम एक बार सिलेबस में जाके देखते हैं तो आप लोग यूनिट 3 देखिए। यूनिट 3 में क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट। ये कितने मार्क्स का है आपका? 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। इसमें बस हम लोग अभी आपका जो पाइथन इंटरफेस विद डाटाबेस होता है उस पोर्शन को अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी पोर्शन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलो आप जब आप देखोगे ध्यान से तो आप देखना कि हर स्लाइड में आपको दिखाई देगा कि वो क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सीबीएसई के 2024 के कंपार्टमेंट वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। और ताकि ज़्यादा आपका वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए तो मैंने क्या किया कि क्वेरी पहले ही यहाँ पर लिख ली। क्वेरी यहाँ पर लिखने से क्या होगा कि मुझे बस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम फटाफट क्वेरी को अपनी कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा पेन को सेट कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, मिस्टर अथर्व इज गिवन अ टास्क टू क्रिएट अ डाटाबेस एडमिन। ठीक है, ही हैज़ टू क्रिएट अ टेबल यूजर्स इन द डाटाबेस विद द फॉलोइंग कॉलम्स। अथर्व को क्या टास्क मिला है कि उसको एक डाटाबेस एडमिन बनाना है। उसके बाद क्या है कि उसके अंदर उसको एक टेबल बनानी है यूजर्स विद द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम्स उनको दे रखें। हेल्प हिम बाय राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज फॉर बोथ द टास्क। आप देखोगे 1+1 2 मतलब 2 क्वेरी है इसमें। पहला क्या है, उसको एक डाटाबेस बनाना है। तो आप लोगों के पास क्वेरी क्या होती है, क्रिएट डाटाबेस एडमिन। एडमिन क्या है, ये नाम। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है कि उसको एक टेबल बनानी है। टेबल क्या बनानी है, टेबल का नाम भी दे रखा है यूज़र्स। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्रिएट टेबल यूज़र्स। जो चीज़ यहाँ पर दी हुई है सेम टू सेम वही, यूज़र आईडी इंटीजर, यूज़र नेम वेरकर 20, पासवर्ड वेरकर 10। तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेसिक। थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मिस रीता इज ए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एट स्कूल। शी इज वर्किंग ऑन द टेबल स्टूडेंट containing the columns like student ID, name, class and stream. She has been asked by the principal to strike off the record of the student named Rahul, ठीक है, with the student ID as 100 from the school records and add another student who has been admitted with the following details. हेल्प हर बाय राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज फॉर बोथ टास्क। जब आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना बच्चों, तो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चन हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेरी लिखी हो, आपको बिल्कुल आपको सिर्फ उसकी क्वेरी लैंग्वेज बनानी हो। कितने बार क्या होता है, थोड़ा आपको क्वेश्चन समझना ही पड़ता है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो इसमें रीता एक डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, एक टेबल पे काम हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल है, उसमें कॉलम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, टीम। उसको क्या कहा गया है कि राहुल नाम के जो बच्चा है जिसकी आईडी 100 है, उसका रिकॉर्ड उसमें से हटा दो, अपनी टेबल में से हटा दो। पहला काम ये है जो कि आपका 1 मार्क होता है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल यहाँ पर दी हुई थी। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू राहुल एंड स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 100। जो चीज़ पूछी गई है वो हमने कर दिया। आप ये मत समझना कि सिर्फ नेम राहुल का है तो राहुल को सिर्फ डिलीट कर दिया, इतना पोर्शन नहीं लिखा। ऐसा नहीं करना है, जितना वहाँ पर कहा गया है उतना करना है।
अगर लिखा होता कि राहुल विद स्टूडेंट ID एज 100 एंड क्लास 12th, तो आपको पूरा लिखना पड़ता, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू राहुल कॉमा स्टूडेंट ID इक्वल्स टू 100 एंड क्लास इक्वल्स टू 12th। ये आपको पूरा लिखना पड़ता, बट जितना यहाँ पूछा गया है फिलहाल हम उतना अपने इसमें लिखेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, जब आप इस राहुल को यहाँ से हटा लोगे उसके बाद क्या करना है कि आपको एक अनदर स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिट करना है अपने रिकॉर्ड में, और उसकी डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो एडमिट करने के लिए आपको पता है कि इंसर्ट कमांड होती है, कोई रो आपको एडमिट करनी है तो इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, आपकी टेबल वैल्यूज़, जो वैल्यू यहाँ दे रखी है 123 राजीव 12th साइंस, राजीव 12th साइंस। ध्यान देना जहाँ पर भी कैरेक्टर या वेरकर होगा उसमें आप लोग ऊपर से अपॉस्ट्रोफी करके या कोटेशन मार्क आप दे देना, आपके पास है, चाहे आप सिंगल कोट्स में लिखो चाहे आप डबल कोट्स में रखो, ये आपकी मर्जी है। दूसरी चीज़, SQL एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप जो मर्जी, आप चाहे कैपिटल लेटर लिखो, आप चाहे राहुल को RAHUL लिखो या कुछ भी लिखो, RAHUL लिखो, ऐसा लिखो या RAHUL लिखो, कैसे भी लिखो, आपकी सब मर्जी। नेम को अगर आप लोग NAME ऐसे लिखो तब भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कहीं पर सर ने कैपिटल लेटर लिखा है कहीं पर स्मॉल लेटर लिखा है, वो आप समझ जाओ कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। थोड़े क्वेश्चन इजी थे, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि एक कितने बार क्वेश्चन क्या होता है कि आपके क्वेरी वहाँ पर दी हुई होती है और आपको रिज़ल्ट फाइंड आउट करना होता है कि रिज़ल्ट क्या आएगा, ठीक। इस बार हमें क्वेरी क्या दे रखी है, कंसिडर द टेबल स्टेशनरी, टेबल का नाम देगा स्टेशनरी, और आपको आउटपुट लिखना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आता है एक बार ध्यान से एक बार टेबल को बिल्कुल सेकंड्स में देखो कि टेबल है क्या, हाँ ठीक है इतने कॉलम में, बस समझ जाओ एक बार देख के। अब आओ फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो आपका, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर सम क्वांटिटी फ्रॉम स्टेशनरी ग्रुप बाय डिस्ट्रीब्यूटर। आप समझ गए पहला क्या है, ग्रुप की कमांड आ रही है, ठीक है, ग्रुप की क्वेरी लिखी हुई है, तो हम लिख लेते हैं, हमको आउटपुट लिखना है ना। तो जो भी आपके सेलेक्ट में यहाँ पर कॉलम के नाम लिखे होते हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है। क्या लिखना है पहले वाले में, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर मैंने एक लिख लिया। दूसरी चीज़ क्या पूछा है, सम क्वांटिटी, जो लिखा है सेम टू सेम वही लिख लो वहाँ पर, ठीक है। सम स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर चलता है सब, ठीक है। सम क्वांटिटी फ्रॉम स्टेशनरी ग्रुप बाय डिस्ट्रीब्यूटर। अब ज़रा ध्यान से देखो हमारे पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक रिलायबल स्टेशनर्स है, क्लासिक प्लास्टिक्स है, क्लियर डील्स है, बस हमारे पास 3 तरह के ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हमें पहले ग्रुप करना है, ग्रुप कर लो पहले, क्या कितने कितने हैं मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। हाँ एक चीज़ ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूटर सम क्वांटिटी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर मैंने पहले क्या लिखा, रिलायबल स्टेशनर्स, STA, रिलायबल स्टेशनर्स। उसके आगे क्या लिखा छोड़ दो, अभी कितने ग्रुप है पहले ग्रुप बना लेते हैं। क्लासिक प्लास्टिक्स, तीसरा क्या है मेरे पास, क्लियर डील्स, क्लियर डील्स, 3 मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आगे क्या करना है हमको, इनकी सम क्वांटिटी, रिलायबल स्टेशनर कहाँ पर है, एक, बस एक ही है ना, इसकी क्वांटिटी कितनी है 100। दूसरा क्लासिक प्लास्टिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है और ये, अब इनकी क्वांटिटी को ऐड कर लो, 150 150 300 प्लस 100 400। लास्ट में क्या है देखो, क्लियर डील्स, क्लियर डील्स कितना हो गया, एक ये है और आपका एक यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 210 और 200 कितना हो गया 410। तो ये क्या हो गया आपका पहली क्वेरी का आउटपुट, जो आपकी नंबर 1 पे है, ये नंबर 1 वाले का आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या है देखो, आप पॉज करके वीडियो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट आइटम नंबर, आइटम फ्रॉम स्टेशनरी वेयर डिस्ट्रीब्यूटर इक्वल्स टू क्लासिक प्लास्टिक्स एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 10। तो क्या सेलेक्ट में क्या लिखा है वो अपने यहाँ पर टेबल पे लिख लो, आइटम नंबर, आइटम नंबर, ठीक है, ये बना लो एक बार। उसके बाद क्या है आइटम, और तो कुछ नहीं है ना, बस 2 ही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम स्टेशनरी वेयर डिस्ट्रीब्यूटर इक्वल्स टू क्लासिक प्लास्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है मेरे पास
क्लासिक प्लास्टिक की बात हो रही है। अभी कहाँ कहाँ दिख रहा है क्लासिक प्लास्टिक आपको? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, 3 जगह क्लासिक प्लास्टिक आपको दिखाई दे रहा है। एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 10, ये सही, ये कंडीशन में मिसमैच हो रही है, ये कंडीशन सही है। तो हमें क्या करना है, आइटम नंबर क्या हो जाएगा इसका? आइटम क्या है? आइटम नंबर 402। तो 402 आइटम क्या चीज़ है वो? जेल पेन प्रीमियम, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, जेल पेन प्रीमियम, जो भी हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है मेरे पास? ये वाला क्लासिक प्लास्टिक का, इसमें क्या है देखो, इससे ज़्यादा है 406, आइटम नंबर क्या है? 406। ये क्या है? जेल पेन क्लासिक, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड क्वेरी का भी आंसर आ गया। थर्ड में अगर हम आते हैं, सेलेक्ट आइटम क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। क्या लिखना है इसको? देखो, सेलेक्ट आइटम, यहाँ पर मैंने लिखा क्वांटिटी इनटू प्राइस एज अमाउंट। अब देखो ज़रा ध्यान से इस लाइन को पढ़ो बच्चों। क्वांटिटी इनटू प्राइस एज अमाउंट मतलब जो ये कॉलम है क्वांटिटी इनटू प्राइस, इसको आप किस नाम से देखोगे? अमाउंट नाम से, ठीक है। एज मतलब उसका अलाइस होता है, अलाइस क्या है? उसका नाम अमाउंट है। तो जब आप लोग क्वेरी लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पर एक गलती मत करना। आप लोग को क्या करना है, इस जगह पर आके इसको नहीं लिखना है क्वांटिटी इनटू प्राइस, इसके बदले आप लोगों को क्या लिखना है वहाँ पर? अमाउंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमाउंट, ठीक है। अमाउंट का मतलब आप समझ जाओ, उसका मतलब है क्वांटिटी इनटू प्राइस फ्रॉम स्टेशनरी वेयर आइटम नंबर इक्वल्स टू 402। आइटम नंबर क्या है? 402। और तो दिख रहा है, ठीक है। तो 402 का आइटम क्या है मेरे पास? जेल पेन प्रीमियम, जेल पेन प्रीमियम। अमाउंट क्या है मेरे पास? क्वांटिटी इनटू प्राइस, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 150 इंटू 20 कितना हो जाएगा मेरे पास? 3000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? थर्ड क्वेरी का आंसर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना इसके आंसर, आप भी निकाल के देखना अपने आंसर कैसे कैसे इसमें आपके आ रहे हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। कंसिडर द टेबल रेंट कैप गिवन बिलो। क्वेश्चन भी जब भी आप देखोगे तो देखते जाना कि वो क्वेश्चन कब आपके आया हुआ है, ठीक है। जैसे ये सीबीएसई कंपार्टमेंट में आया हुआ है क्वेश्चन आपका, और ये बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सैम्पल पेपर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एक टेबल है मेरे पास, रेंट कैब, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्या है इस टेबल में? ऐड अ प्राइमरी की टू अ कॉलम नेम वी कोड। प्राइमरी की देखो ऐड होती है, ये प्राइमरी की क्या होता है? कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो ये अल्टर कमांड में ही होता है, ये अपडेशन कुछ नहीं हो रहा है। आप उसके टेबल की डिस्क्रिप्शन में चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जब चेंजेस करते हैं तो हम लोग अल्टर कमांड लगाते हैं उसमें। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अल्टर टेबल, टेबल का नाम रेंट कैप, ऐड प्राइमरी की। और प्राइमरी की कहाँ पर लगानी है? लिखा हुआ है कि वी कोड वाले कॉलम पे प्राइमरी की लगा दो। तो मैंने वी कोड वाले कॉलम पे प्राइमरी कीज के ऐड कर दी। सेकंड क्या है देखो, इंक्रीज द चार्जेस ऑफ ऑल द कैप्स बाई 10%। जो भी ये चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं इनको क्या करना है? 10% ऐड कर देना है, ठीक है। 10/100, 10/100 का समझते हो ना? कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/10। 1/10 को आप लोग 0.1 भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया है देखो, अब ये क्या है, मुझे इसके जो चार्जेस हैं इसको 10% बढ़ाना है। तो मतलब आप लोग क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड में चेंजेस कर रहे हो। तो जब रिकॉर्ड में करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अपडेट कमांड, ठीक है। स्ट्रक्चर में चेंजेस अल्टर कमांड, रिकॉर्ड में चेंजेस अपडेट कमांड। अपडेट रेंट कैप। ध्यान देना हमेशा जब भी आप अल्टर लगाते हो ना, अल्टर के बाद एक टेबल भी लिखना पड़ता है, बट अपडेट के बाद ये टेबल नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट टेबल का नाम लिख देते हैं। अपडेट रेंट कैप, सेट चार्जेस, जो आपसे पूछा है चार्जेस को इंक्रीज कर देना है ना। चार्जेस को इंक्रीज कैसे करना है? 10% से। चार्जेस इक्वल्स टू चार्जेस प्लस चार्जेस इंटू 0.1। 0.1 का मतलब आप समझ रहे हो 10% होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जितना पूरा कॉलम है ये ऑटोमेटिक आपका 10% से आगे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है देखो, डिलीट ऑल द कैप्स हुज मेकर नेम इज कैरस, ठीक है। तो आपको डिलीट करना है ऑल द कैप्स हुज मेकर नेम इज
कैरस, तो मैं क्या करूँगा देखो, डिलीट फ्रॉम रेंट कैब, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर मेक इक्वल्स टू कैरस, मेक इक्वल्स टू कैरस। तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप बहुत आसानी से इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ईजिली ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाले में आते हैं। एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली ऐसे कंपाइल कर रखे हैं ऊपर नीचे, तो क्वेश्चन नंबर नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। 2 टेबल दे रखी हैं देखो, इसमें मल्टी टेबल क्वेरी हमारे पास अब लग रही है। टेबल क्या है देखो, एक गेम्स टेबल है, दूसरी क्या है मेरे पास, प्लेयर्स टेबल, 2 टेबल है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सीधे जैसे अटेम्प्ट कैसे किया जाता है क्वेश्चन को, हम लोग सीधे फर्स्ट में आते हैं। डिस्प्ले द गेम टाइप एंड एवरेज नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इन ईच टाइप, ठीक है। डिस्प्ले क्या करना है आपको, गेम टाइप एंड एवरेज नंबर ऑफ गेम्स, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इन ईच टाइप। ईच टाइप लगते ही समझ जाओ भैया ग्रुप कमांड आने लग गई है आपके उसमें, ठीक है, ठीक है। चलो, तो डिस्प्ले क्या करना है आपको, गेम टाइप एंड एवरेज नंबर ऑफ गेम्स। तो गेम टाइप नाम का तो मेरे पास यहाँ पर कोई कॉलम दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ध्यान देना, जब आप यहाँ पर लिखोगे तो गेम टाइप मत लिख देना, ये सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको तो उसको क्वेरी के फॉर्म पे लिखना है। तो क्वेरी के फॉर्म पे ऐसे नहीं लिखा जाता, क्वेरी के फॉर्म पे जो आपके यहाँ पर टेबल में आपके एट्रीब्यूट का नाम होता है उसी हिसाब से लिखा जाता है। आपको इतना एनालाइज करना पड़ता है कि मुझे क्या लिखना है वहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सेलेक्ट टाइप, जो चीज़ पूछी गई है, ठीक है, एंड एवरेज नंबर ऑफ गेम्स मत लिखना, जो चीज़ लिखी हुई है वही चीज़, एवरेज नंबर्स फ्रॉम गेम्स ग्रुप बाय टाइप, उसको टाइप के हिसाब से ग्रुप कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाए, अगर इसका अगर आप लोग आउटपुट देखोगे ना, तो आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा टाइप, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा AVG नंबर, ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा, और जितने भी टाइप का यहाँ पर आपके गेम्स होंगे उसके एवरेज कितना है, एवरेज नंबर कितना है, ये आपको आउटपुट में दिखाई देगा, ठीक है। हमको फिलहाल इस क्वेश्चन में आउटपुट नहीं बताना है, ये तो मैंने खाली आपको ग्रुप कमांड के लिए बताया था, हमको बस कमांड देखनी है। ध्यान देना कि जब भी ईच टाइप इस तरह से लिखा होता है ना, तो समझ जाओ कि ग्रुप कमांड आ रही है। और ग्रुप कमांड जब भी आती है ना बच्चों, तो कुछ ना कुछ एग्रीगेट फंक्शन को अपने साथ लेके आती है। ग्रुप कमांड होगी तो कुछ एग्रीगेट फंक्शन लगाओ, कभी काउंटिंग करना होगा ग्रुप वाइज, कभी मैक्सिमम बताना होगा एक ग्रुप में कितने कितने मैक्सिमम है, कभी आपको मिनिमम, कभी सम निकालना होगा, कभी एवरेज। तो ग्रुप कमांड के साथ देखना, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कुछ ना कुछ एग्रीगेट फंक्शन भी चलते हैं, इनको एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या देखो, डिस्प्ले प्राइज मनी कॉमा नेम ऑफ द गेम। तो हम लोग देखो प्राइज मनी कहाँ लिखी है, प्राइज मनी, तो मैंने लिखा देखो सेलेक्ट एंड नेम ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम द टेबल्स गेम्स एंड प्लेयर्स। अब हमें दोनों टेबल को एक साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट, जो भी डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट प्राइज मनी कॉमा नेम ऑफ द गेम। नेम ऑफ द गेम का मतलब क्या है, गेम नेम कॉमा नेम ऑफ द प्लेयर्स। तो नेम ऑफ द प्लेयर्स को यहाँ पर देखो किस नाम से लिखा गया है, नेम लिखा है, ठीक है, कॉमा नेम। अब आएगा आगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम। आप देखो इस बार दोनों टेबल का यूज़ कर रहे हो, गेम्स का यूज़ भी कर रहे हो, प्लेयर्स का भी यूज़ कर रहे हो। फ्रॉम गेम्स कॉमा प्लेयर्स वेयर गेम्स डॉट जी कोड इक्वल्स टू प्लेयर्स डॉट जी कोड। मतलब यहाँ पर आपको इन दोनों को इक्वी जॉइन के थ्रू मैंने ज्वाइन कर लिया। इक्वी जॉइन में क्या होता है, कोई आपके सिमिलर टाइप के कॉलम को हम लोग कॉलम नेम को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो मैंने इन दोनों से, हमारे पास कुछ ना कुछ उसको अटैच करने के लिए एक ना एक कॉलम चाहिए दो टेबल्स को, तो जी कोड हमारे पास दोनों में हमको सिमिलर सा दिखाई दे रहा है। तो इन दो कॉलम्स की हेल्प से मैंने इसको ज्वाइन किया और अपना आंसर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या था देखो, डिस्प्ले द टाइप ऑफ गेम्स विदाउट रिपीटिशन। अब हमको गेम टाइप बताने हैं विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। डिस्टिंक्ट गेम, तो बहुत इजी क्वेरी है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम गेम्स, बहुत इजी है। आपको कितने टाइप के हैं, एक इंडोर है आउटडोर है, बस दो ही आंसर आएंगे, इंडोर आउटडोर, दो ही टाइप के गेम्स में दिखाई दे रहे हैं। फोर्थ, डिस्प्ले द नेम ऑफ द गेम, ठीक है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द गेम एंड प्राइज मनी ऑफ दोज गेम हुज प्राइज इज नोन। जिसका प्राइज हमको पता है उन्हीं गेम का आप नाम बताओ और प्राइज मनी बताओ। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर
इसमें देखो एक गेम है यहाँ पर नल, जिसके बारे में हमको नहीं पता था, तो हमें क्या चाहिए कि जिसके बारे में पता है बस उसी के बारे में बताओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो सेलेक्ट गेम नेम जो पूछा गया, कॉमा प्राइस फ्रॉम गेम्स, इस टेबल की ज़रूरत नहीं, तो दो टेबल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ्रॉम गेम्स वेयर प्राइज मनी इज़ नॉट नल, प्राइज मनी इज़ नॉट नल लगेगा, ठीक है। अगर हमको ये बताना होता है कि उस गेम के बारे में बताओ जिसका प्राइस पता ही नहीं है, तो हम लगाते हैं इज़ नल। अगर कह रहे हैं कि जिसके बारे में पता है प्राइस के बारे में, सिर्फ उनके बारे में बताओ, तो इज़ नॉट नल, ठीक है। अब नल लिखा है तो नल को आप स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नल नल ही रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन नंबर 24। Mr. Veda created a table sports in MySQL database containing columns game ID, page and gname. After creating the table, she realized that the attribute category has to be added. एक उसको कैटेगरी ऐड करनी थी अपनी टेबल पे, ठीक है। हेल्प हर टू राइट अ कमांड टू ऐड कैटेगरी कॉलम, देयर आफ्टर राइट द कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या है कि मिस वेदा है, वो एक टेबल उसने क्रिएट करी स्पोर्ट्स नाम की, ठीक है। उसमें क्या कॉलम्स है मेरे पास, गेम आईडी, पी एज एंड जी नेम। उसे क्या करना था कि यार मैं अपनी कैटेगरी नाम का कॉलम ऐड करना भूल गई, तो आप लोगों को क्या करना है, एक कैटेगरी नाम का कॉलम उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्पोर्ट्स, ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स ऐड कॉलम। ये देखो ऑल्टर की कमांड्स होती हैं, अब तो आप लोगों को पहले से बेसिक्स पता होने चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, कैटेगरी, मैंने उसको कैर 10 कर दिया। आप कहोगे सर आपने कैर क्यों किया, तो मैंने थोड़ा यहाँ पर देख रहा था ना, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि ये सीनियर जूनियर कुछ ऐसा एंटर कर रहे हैं, तो मैंने कैरेक्टर कर दिया। आप चाहे उसको वेरकर करो, जो आपकी मर्जी, मैंने यहाँ पर देख के वही ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे बाद में सीनियर भी इंसर्ट करना है इसमें, तो मैं इतना समझ गया। तो कैर 10 करके मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है कि देयर आफ्टर राइट द कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल। अब मुझे ये रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है टेबल पे, दूसरी कमांड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ये 1 मार्क्स ये। तो इंसर्ट इनटू स्पोर्ट्स वैल्यूज जो दे रखी है, G42 अबव 18 चेस सीनियर, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बट आप लोगों को क्वेश्चन समझना है, ठीक है, ध्यान देना। बोर्ड एग्जाम में आप थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेरी नहीं पूछेंगे, घुमा फिरा के पूछेंगे, तो समझ जाना कि किस लिए बात हो रही है। सेकंड क्या है, देखो राइट द एसक्यूएल कमांड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। कितना इजी, देखो व्यू द टेबल लिस्ट ऑफ टेबल्स इन द डाटाबेस एग्जाम। मेरे पास कोई डाटाबेस है, एग्जाम है, मुझे टेबल्स देखनी है कितनी सारी हैं, तो क्या लिखेंगे, उन्होंने बता दिया डाटाबेस एग्जाम है, तो यूज़ करो एग्जाम को, शो टेबल, शो टेबल कमांड लगाओगे तो सारी टेबल्स आपको दिखाई देंगी, जितनी भी टेबल्स हैं उसमें। दूसरा क्या है, व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल टर्म 1। स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या होता है, डिस्क्राइब कमांड, DESC टर्म 1 लिखोगे तो आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। कितना ईजी है, देखो 2 मार्क्स का है, 1 1, खाली 2 लाइन लिखनी है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। बहुत ईजी है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, सिंगल टेबल पे क्वेश्चन है। सेलेक्ट आइटम सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय आइटम, ठीक है। चलो देखो अब थोड़ा ग्रुप कमांड लग रही है इसमें। अब सेलेक्ट में क्या है, हमको इसमें आउटपुट बनाने हैं इसमें, ठीक है। तो पहला वाला करते हैं इसमें। पहला वाला क्या है, देखो सेलेक्ट आइटम कॉमा सम क्वांटिटी, तो मतलब मेरी टेबल पे आंसर पे क्या दिखाई देगा, आइटम भी दिखाई देगा यहाँ पर, कॉमा सम क्वांटिटी, ये दोनों यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है, आइटम और सम क्वांटिटी। फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाई आइटम, टेबल का नाम है ऑर्डर्स, ग्रुप कैसे करना है, आइटम्स के हिसाब से ग्रुप करना है, ठीक है। ये आइटम्स है हमारे पास, इसके हिसाब से ग्रुप करना है। तो आइटम में पहले क्या है मेरे पास, राइस, और कौन सा आइटम दिख रहा है मुझे, पल्सेस। तीसरा क्या दिख रहा है मुझे, वीट। इसके बाद क्या दिख रहा है मुझे, बस 3 ही आइटम है इसमें, ठीक है, 3 ही टाइप के हैं। अब देखो इसके बाद क्या है, सम क्वांटिटी, राइस कहाँ पर, देखो 23 25, 23 25 कितना हो गया, 48, बस तो 48 लिख देंगे। उसके बाद क्या है मेरे पास, पल्सेस, पल्सेस में क्या है, देखो मेरे पास 13 16, बस 2 ये देखो 13 और 16, ये कितना हो गया, 6 और 3 9 29, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 29। इसके बाद क्या है, देखो मेरे पास वीट, वीट कितना है मेरे पास, 28 27 25, कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन हो गया, लिखना पड़ेगा 28 27 और 25, ठीक है, इतना हो गया। तो हम इसको ऐड कर लेंगे, 8 7 15 15 5 20
20, ये कितना हो जाएगा आपका 80, तो ये कितना हो गया 80। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड क्या है मेरे पास, इसको रब कर लेते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगी। अरे ठीक है, चलो सेकंड, सेलेक्ट आइटम कॉमा क्वांटिटी, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। चलो आइटम पूछा है, उसके बाद क्या लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, बस QTY 2 लिख लेता हूँ मैं। सेलेक्ट आइटम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन 1/11/23 एंड इतना, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, जब बिटवीन कमांड आती है तो वो इंक्लूसिव होती है, ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में ही, सिर्फ इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या बताना, आइटम और क्वांटिटी बतानी है जिनका ऑर्डर इन दोनों डेट के बीच में हुआ है, तो ठीक है। 1/11/2023 और 31/12/2023, मतलब पूरे कितना है ये, 2 महीने का बताना है। तो ये देखेंगे पहले हम, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। ये देखेंगे, ये भी नहीं आएगा, हाँ ये आएगा। इसके बाद क्या है, ये भी आएगा। 15/1/24 ये नहीं आएगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं एक बार, नहीं आएगा। 15/24 ये भी नहीं आएगा, कि 2023 की बातें हो रही है, ये भी नहीं आएगा। तो क्या है मेरे पास, सिर्फ 2 कॉलम है। तो इन 2 कॉलमों को क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, आइटम और क्वांटिटी। आइटम क्या है मेरे पास, राइस, उसकी क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर देखो राइस की क्वांटिटी कितनी दिख रही है, 25। दूसरा क्या है मेरे पास, वीट, वीट की क्वांटिटी कितनी दिख रही है मुझे, 28, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में आते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, सेलेक्ट ऑर्डर नंबर कॉमा ऑर्डर डेट। देखो जो सेलेक्ट में होता है ना, सबसे पहले वो लिख लो यहाँ पर, ORDNO, उसके बाद दूसरा क्या लिखा है, ORDATE, ऑर्डर डेट। 2 चीज़ों के बारे में ये क्वेरी पूछ रही है। फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर आइटम इक्वल्स टू वीट एंड रेट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ठीक है। आइटम क्या है हमारे पास, वीट होना चाहिए, और रेट कितना है उसका, 60 से ऊपर। तो वीट कहाँ दिख रहा है, एक ये है, ये है और ये है, 3 जगह वीट दिख रहा है। यार रेट इज़ ग्रेटर देन 60, तो रेट 60 ज़्यादा कहाँ है, इसका 60 से ऊपर है, ठीक है। यहाँ 60 से ऊपर नहीं है। अच्छा, रेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ध्यान देना, देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये क्या है, देखो 60 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर नंबर क्या है, 1004। ऑर्डर डेट क्या है मेरे पास, 2023/12/25। उसके बाद दूसरा क्या है मेरे पास, 1007, ठीक है। इसका क्या है यहाँ पर, 2024/30। तो ये क्या हो गया मेरे पास, थर्ड क्वेरी का आंसर। जो थर्ड क्वेरी, इसका आंसर सिंपल सा ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास एक टेबल है, टेबल का नाम है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया है, ये भी आपका CBSE 2024 का ही क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स में हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्या लिखा है, देखो ऐड द कॉन्स्टेंट प्राइमरी की टू द कॉलम PID इन द एग्जिस्टिंग टेबल प्रोजेक्ट। हमने पहले भी किया था, देखो प्राइमरी की ऐड कैसे करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, बस किस कॉलम पे करनी है उस कॉलम को लिख दिया मैंने। तो कॉलम किस पे करनी है, PID पे, जो आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट ID दिख रहा है, मैंने उसमें ऐड कर दिया। दूसरा, टू चेंज द लैंग्वेज टू पाइथन ऑफ द प्रोजेक्ट हुज ID इज P002। जिस प्रोजेक्ट की ID P002 है उसकी लैंग्वेज को पाइथन कर दो। तो लैंग्वेज क्या थी, C++, इसको क्या कर देना, पाइथन। तो क्या है, अपडेट कमांड है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो अपडेट प्रोजेक्ट्स सेट लैंग्वेज इक्वल्स टू पाइथन वेयर PID इक्वल्स टू P002, ठीक है। जो यहाँ पर कहा गया उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर ऐसा मत लिख देना, अपडेट प्रोजेक्ट्स सेट लैंग्वेज इक्वल्स टू पाइथन वेयर लैंग्वेज इक्वल्स टू C++। आंसर बिल्कुल सही आएगा, बट ऐसा पूछा नहीं गया है, तो आपका आधा नंबर वहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ पूछी गई होती है उसी के हिसाब से लिखना ज़रूरी है, समझ गए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हर क्वेरी 1-1 मार्क्स की है। तीसरा देखो, टू डिलीट द टेबल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम MySQL डेटाबेस।
टेबल को डिलीट ही कर दो, तो ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट्स, टेबल को ही हटा दिया मैंने, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से 24 का है, लास्ट ईयर का। टेबल देखो दो है हमारे पास, टेबल का नाम क्या है, पहली एडमिन और ट्रांसपोर्ट, एडमिन टेबल, दूसरी टेबल क्या है, ट्रांसपोर्ट। सीधे सॉल्व करते हैं। डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड देयर स्टॉप नेम फ्रॉम टेबल्स एडमिन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, देखो सेलेक्ट स्टूडेंट नेम को हम लोग किस नाम से बोल रहे हैं, एस नेम, ठीक है। आप लोग टेबल में देखोगे तो एस नेम लिखा है। सेलेक्ट एस नेम कॉमा, क्या पूछा है, स्टॉप नेम, स्टॉप नेम को क्या लिखा है यहाँ पर, स्टॉप नेम, तो जो चीज़ लिखा है वही नाम, कॉमा स्टॉप नेम फ्रॉम एडमिन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मुझे इस एडमिन टेबल को कोई और नाम देना है तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, तो इसका मतलब इस टेबल को अब मैं ए नाम से जान रहा हूँ, कॉमा ट्रांसपोर्ट टी, आपकी मर्जी है चाहे आप ए और टी लिखो ना लिखो, ठीक है। आप ये लिखोगे तो आपको थोड़ा क्वेरी शॉर्ट हो जाती है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। ट्रांसपोर्ट टी वेयर ए डॉट, ए का मतलब एडमिन है बच्चों, ठीक है, ए डॉट एस आई डी इक्वल्स टू टी डॉट एस आई डी। आप लोगों को ये देखना होता है कि इक्वी जॉइन कहाँ से हो रहा है, इक्वी जॉइन किससे हो रहा है, इन दोनों से हो रहा है। तो ए डॉट एस आई डी इक्वल्स टू टी डॉट एस आई डी, और मुझे क्या शो करना है, एस नेम और स्टॉप नेम। तो जहाँ जहाँ पर भी ये मैच करेगा, S002, S004, S005, 2 और 4, बस इन्हीं के बारे में डाटा आएगा, बाकी लोगों के बारे में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे S001 का स्टॉप नेम तो मुझे पता है नहीं, तो उसके बारे में डाटा नहीं आएगा। S003 है, उसके बारे में मुझे स्टॉप के बारे में कुछ नहीं पता, ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो उसके बारे में नहीं आएगा। जिसके बारे में मुझे पता है उसी के बारे में आएगा। जैसे S002 यहाँ पर मैच कर रहा है, तो इसके बारे में स्टूडेंट का नाम और स्टॉप नेम मुझे दिखाई देगा। S004 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मतलब इसके बारे में मुझे आंसर यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एस टाइप इज नॉट नोन। एस टाइप क्या है, देखो कि वो स्टूडेंट किस टाइप का है, डे बोर्डर है या डे स्कॉलर है, ठीक है। तो हमको ये देखना है, तो डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सेलेक्ट काउंट स्टूडेंट आईडी, वो स्टूडेंट की आईडीज को काउंट करो, ठीक है। वेयर एस टाइप इज नल, जिसका मुझे एस टाइप पता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे कितने बच्चे हैं, एक ही बच्चे हैं, काउंट करोगे तो आंसर एक ही आएगा, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो सेलेक्ट काउंट एस आई डी वेयर एस टाइप, जिसके बारे में एस टाइप इज नल, जिसका नल है, जिसके बारे में नहीं पता है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है, देखो डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद वी। ऑल डिटेल्स का मतलब क्या होता है, स्टार, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर एस नेम लाइक वी परसेंटेज। तो वी परसेंटेज मतलब नाम वी से स्टार्ट होना चाहिए। अब परसेंटेज का मतलब आगे आप कुछ भी लिखो, कितनी भी लेंथ में लिखो, कितनी भी लेंथ मतलब जितना भी आपने डिफाइन कर रखा होगा उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वी से स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी एंड एड्रेस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल एडमिन। सिंगल टेबल से काम हो रहा है, ठीक है। डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं यहाँ पर, एस आई डी। सेलेक्ट एस आई डी कॉमा एड्रेस, एड्रेस फ्रॉम एडमिन, एक टेबल से काम हो जा रहा है देखो, ठीक है। एडमिन ऑर्डर बाई एस नेम, ऑर्डर कैसे करना है, स्टूडेंट नेम के हिसाब से ऑर्डर करना है, तो मैंने क्या लिख दिया, ऑर्डर बाई एस नेम, स्टूडेंट नेम से उसको ऑर्डर कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो ये तो बेसिक याद रखो, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक भी, ठीक है। इसमें देखो ये आपका 2 मार्क्स पर क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ठीक है। राइट द आउटपुट ऑफ क्वेरीज 1 to 4 बेस्ड ऑन द टेबल गारमेंट। एक टेबल है मेरे पास गारमेंट और मुझे 1 2 3 4 इसमें सॉल्व करना है। पहला क्या देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट काउंट एफ कोड फ्रॉम गारमेंट, ठीक है। काउंट एफ कोड, काउंट डिस्टिंक्ट, बच्चों थोड़ा सा ये क्वेरी मुझे लग रही है गलत है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी गलती हो जाती है लग रहा है, ये ऐसा नहीं होगा। डिस्टिंक्ट जब पहले ही वो काउंट कर लेगा, एफ कोड कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, तो डिस्टिंक्ट 6 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये उल्टा है, इन्होंने थोड़ा यहाँ पर या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ये ऐसा होगा, काउंट अंदर डिस्टिंक्ट होगा, वरना क्वेरी तो चलेगी ही नहीं। एफ कोड, ठीक है, ये ऐसा होगा, ये गलत लिखा हुआ है। हम लोग तो जो ऐसा लिखा हुआ है उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है।
तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। देखो पहला में क्या पूछा हुआ है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एफ कोड। एफ कोड देखो डिस्टिंक्ट पहले निकाल लो कितने हैं, एक, F03, F02, F01। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट एफ कोड कितने करेंगे। जब आप डिस्टिंक्ट एफ कोड करोगे ना तो उसका आंसर आएगा F03, F02, F01 और आगे से काउंट लगा है। काउंट मतलब ये इन तीनों को काउंट करेगा। आंसर क्या जाएगा, पहले का 3 ऐसा लिखा हुआ आएगा। देखो आंसर कैसे आता लिखा हुआ, काउंट डिस्टिंक्ट एफ कोड, एफ कोड और लिखा हुआ आएगा 3, ऐसा आंसर आता है। ठीक है। सेकंड, सेलेक्ट एफ कोड काउंट स्टार मिनिमम प्राइस फ्रॉम गारमेंट ग्रुप बाई एफ कोड हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। थोड़ा ध्यान से देखो सेलेक्ट में क्या क्या आना चाहिए मेरे पास। सबसे पहले उतना लिख लिया करो, कम से कम कुछ तो नंबर बन ही जाएंगे आपके, इतना पता है करके। एफ कोड काउंट स्टार जो लिखा है सेम टू सेम वैसे ही, मिन प्राइस, मिन प्राइस फ्रॉम, ठीक है इतना लिखा है ना बस। हाँ अब थोड़ा क्वेरी को समझो। मुझे एफ कोड काउंट स्टार मिन प्राइस बताना गारमेंट का। ग्रुप कैसे करना है, एफ कोड से ग्रुप करना है, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब एफ कोड में काउंट करो, अरे एक मिनट इसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, उन एफ कोड को काउंट करो जिनका काउंट 1 से ज़्यादा है। पहले ये देखो F03 ये एक ही बार है तो ये तो हट गया। हमको चाहिए कि वो एफ कोड क्या है, ये जब हैविंग लिखा हुआ है ना लास्ट में, उसका काउंट 1 से ज़्यादा होना चाहिए जब हम ग्रुप करेंगे तो। F02, F01 ठीक है चलो। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो एफ कोड कितना है हमारे पास, सबसे ऊपर F02 आ रहा है ना तो F02 लिख लो। F02 ये काउंट स्टार कितने बार आया है मेरा, 1 2 बार, 2 बार है। मिनिमम प्राइस कितना है इसमें मेरा, इन दोनों में से 750। दूसरा क्या है देखो मेरे पास F01 में कितने बार आ रहा है, 1 2 3 बार है F01। मिनिमम प्राइस कितना है इन तीनों में, 1000, ये 1000। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या देखो, सेलेक्ट टाइप फ्रॉम गारमेंट वेयर ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन इतना एंड प्राइस इज लेस देन। बहुत ही ज़्यादा इजी। सेलेक्ट टाइप, खाली कुछ टाइप ही टाइप लिखा हुआ आएगा और तो कुछ आएगा नहीं इसमें, इतना ही पूछा हुआ है तो। ठीक है, टाइप पूछा हुआ है, इसको मिटाओ ये लाइन को, नाम थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है, टाइप, टाइप क्या देखो, फ्रॉम गारमेंट वेयर ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन 1/2/2021, जिससे बड़ी हो। ये तो हटाओ, 2020 वाली है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये इन दोनों में देखो। ठीक है, दोनों कितने इससे बड़ी हैं, हाँ दोनों सही हैं। एंड प्राइस इज लेस देन 1500, इन दोनों को देखो और इसमें 1500 से कम कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये तो ज़्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, टाइप क्या है इसका, फ्रॉक, FROCK। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर, फ्रॉक आंसर हो गया इसका बस। चौथा क्वेश्चन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट वेयर टाइप। ठीक है, स्टार मतलब अभी इतना बड़ा बनाने का मुझे हिम्मत नहीं आ रही है, इतने सारे कॉलम, जितने सारे कॉलम आ जाएंगे। वेयर टाइप लाइक F स्टार, मतलब जिसका टाइप F से स्टार्ट होता हो। F से स्टार्ट किसका हो रहा है, फ्रॉक और फॉर्मल पैंट, इन दोनों का सारा डिटेल। ठीक है, इन दोनों की सारी डिटेल यहाँ पर आप लिख दोगे, किसकी, फ्रॉक और फॉर्मल पैंट। ठीक है, इनकी सारी डिटेल, स्टार लिखा है मतलब सारी डिटेल आपको आंसर में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपके कंपार्टमेंट 2023 का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या है देखो, राइट द आउटपुट ऑफ एनी 3 SQL क्वेरीज। वो छोड़ो, चलो 2 है मेरे पास इसमें टेबल, एक टेबल है कंपनी, एक टेबल है कस्टमर। पहला क्या है देखो क्वेश्चन इसमें, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम कंपनी ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम हैविंग काउंट ग्रेटर देन 2। क्या सेलेक्ट में क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट वाले पे देख लेते हैं एक बार। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम और उसके बाद क्या है आपका, काउंट स्टार, काउंट स्टार। ठीक है, प्रोडक्ट नेम और काउंट स्टार फ्रॉम कंपनी, सिर्फ एक ही टेबल से काम चल जाएगा, कंपनी
ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम हैविंग काउंट ग्रेटर देन 2। ग्रुप कैसे करना है? प्रोडक्ट नेम से। ग्रुप प्रोडक्ट नेम में क्या है मेरे पास? देखो टीवी है, एक मोबाइल है, टीवी मोबाइल, और तीन तरह के मेरे पास प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमको उन्हीं का काउंट बताना है या उन्हीं का नाम बताना है जिनका काउंट 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लैपटॉप तो हट गया क्योंकि लैपटॉप एक ही बार है, तो इसको तो हम हटा देंगे। बचा क्या मेरे पास? टीवी और मोबाइल। लेकिन टीवी भी देखो 2 से ज़्यादा बार नहीं है, टीवी 2 ही बार है, तो टीवी भी हट गया अपने रडार में से, टीवी भी हट गया। बचा क्या? सिर्फ मोबाइल। तो प्रोडक्ट नेम क्या हो जाएगा? मोबाइल। और काउंट कितने बार हैं ये? 3 बार है। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड क्या है देखो, सेलेक्ट नेम प्राइस प्रोडक्ट नेम। लिख लो चलो, नेम प्राइस प्रोडक्ट नेम, नेम प्राइस प्रोडक्ट नेम फ्रॉम कंपनी सी, कस्टमर सिटी वेयर सी डॉट सी आई डी इक्वल्स टू सी यू डॉट सी आई डी एंड सी नेम इक्वल्स टू सोनी। ठीक है, कंपनी को सी नाम दिया है, कस्टमर को सी टी नाम से बोल रहे हैं। जहाँ पर ये दोनों, ये तो कुछ नहीं, दोनों को देखो दोनों ज्वाइन कर रखा है। ज्वाइन हम कैसे कर सकते हैं? इनको सी आई डी से ही ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और किन कॉलमों की बात होगी? 22266611155। इसको तो भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, सिर्फ बाकी बचे हुए कॉलम पे होगा। एंड नेम इक्वल्स टू सोनी। अब सोनी किस में बचा है देखो, ये, और कहाँ दिख रहा है सोनी? बस। तो आंसर क्या आ जाएगा? नेम क्या हो जाएगा मेरे पास? ये कौन सा देखो, मैच करो, 111 में क्या है? मोहन कुमार, मोहन कुमार। प्राइस क्या है? 30,000। प्रोडक्ट नेम क्या है? सोनी। एंड सी नेम इक्वल्स टू सोनी। ठीक है, प्रोडक्ट नेम क्या है हमारे पास? ये तो सी नेम है, प्रोडक्ट नेम क्या है? टीवी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? अरे कहाँ मिट गया ये? ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? मोहन। ये क्या था मेरे पास? सेलेक्ट नेम कॉमा प्राइस। ठीक है, चलो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। अब थर्ड देखते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कंपनी। डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कंपनी। कंपनी डिस्टिंक्ट कितनी है देखो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो आंसर क्या आ जाएगा? डिस्टिंक्ट सिटी। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। 3 आपके डिस्टिंक्ट सिटी हमको दिखाई देंगे इसमें। चौथा क्या है देखो, फोर्थ पार्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी। ये आता लास्ट में, स्टार मतलब सब कुछ। वेयर सी नेम लाइक ऑन। जिनके भी कस्टमर नेम के लास्ट में ऑन आ रहा है ना, कहीं पर भी बीच में अगर ओ एन आ रहा है, ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी बीच में ऑन आए, कहीं पर भी, बस नाम पे ऑन आना चाहिए। तो ऑन कहाँ पर आ रहा है? ये सोनी में, सी नेम है ना, हाँ ये सोनी भी आ रहा है ऑन, और कहाँ? ओनिडा में भी ऑन आ रहा है। बस सोनी और ओनिडा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी मतलब स्टार में आप सब कुछ लिखोगे, जितना भी सारे कॉलम्स है आपके, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 4 में, और किसके बारे में लिखोगे? सोनी और ओनिडा। सोनी और ओनिडा, इन 2 कंपनियों के बारे में आप सारी डिटेल यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि इनके नाम में ऑन आ रहा है। ओनिडा में ऑन, सोनी में ऑन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनी एबीसी इज कंसिडरिंग टू मेंटेन देयर सेल्स पर्सन रिकॉर्ड यूजिंग एसक्यूएल टू स्टोर डाटा। द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आलिया क्रिएटेड द टेबल सेल्स पर्सन एंड ऑल्सो एंटर द डाटा ऑफ 5 सेल्स पर्सन। ठीक है, आलिया ने क्या किया है? एक टेबल बनाई है सेल्स पर्सन, और 5 सेल्स पर्सनस का उसने डाटा इसमें एंटर कर रखा है। पहला देखो, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट दैट इज बेस्ट सूटेड टू बी द प्राइमरी की एंड वाई। पहला क्वेश्चन, कि इनमें से आप कौन सा प्राइमरी की बना सकते हो? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमेशा यूनिक होगा। तो जो सेल्स पर्सन की आईडी है वही हमेशा यूनिक होगी, तो वही आपकी प्राइमरी की बन सकती है। ठीक है, तो रीज़न आप दे सकते हो, प्राइमरी की का जो भी रीज़न होता है कि यूनिक होने चाहिए, उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, और डुप्लीकेट नहीं होती सेल्स आईडी। दूसरा, द कंपनी हैज़ आस्क्ड आलिया टू ऐड अनदर एट्रीब्यूट इन द टेबल
व्हाट विल बी द न्यू डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द अबव टेबल। ठीक है, उसने कहा है कि कंपनी ने कहा है कि आलिया से कि तुम्हें एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दो इसमें, उसने एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। अब पूछा है कि इस टेबल की नई डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होगी, तो डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ इसमें, 1 2 3 4 5 6, डिग्री कितनी हो जाएगी, डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। कार्डिनलिटी क्या है, जो है पहले से वही रहेगी। कार्डिनलिटी क्या होती है, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड। बच्चों कार्डिनलिटी में ना कभी भी ये नामों को मत ऐड कर दिया करो। कार्डिनलिटी क्या होती है, सिर्फ रिकॉर्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 ही तो है, तो सी कितना हो जाएगा 5। कितने बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो सारा ऐड कर देते हैं, लेकिन हमको सिर्फ रिकॉर्ड ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद देखा है, देखो राइट द स्टेटमेंट्स टू इंसर्ट डिटेल्स ऑफ वन सेल्समैन विद अप्रोप्रिएट डाटा। आपको इंसर्ट करना है कोई भी एक सेल्स पर्सन अपनी अपनी मर्जी से, तो मैंने लिख दी कमांड इंसर्ट इनटू सेल्स पर्सन वैल्यूज़, कुछ भी, ये मैंने अपने मन से लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट हो जाएगा, समझ गए, तो ये आप लोग ये कमांड लिख लेना इसमें। दूसरा क्या लिखा है, देखा चेंज द रीजन ऑफ सेल्समैन श्याम टू साउथ। श्याम देखो कहाँ है, अभी नॉर्थ में रहता है ना, इसके रीजन को साउथ करना है बस। तो क्या लिखा है, देखो अपडेट, अपडेट कमांड है, अपडेट सेल्स पर्सन सेट रीजन इक्वल्स टू साउथ वेयर एस नेम इक्वल्स टू श्याम, मतलब जिसका जहाँ पर एस नेम सेल्स पर्सन का नाम श्याम है उसके रीजन को क्या कर दो, साउथ कर दो। ईजी कमांड है, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं होनी चाहिए। और पार्ट में क्या आया था इसके एग्जाम में, डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ सेल्समैन ऋषभ एज ही हैज़ लेफ्ट द कंपनी। ऋषभ के रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, तो देखो पता है डिलीट फ्रॉम सेल्स पर्सन वेयर एस नेम इक्वल्स टू ऋषभ, जिसका नाम ऋषभ है उसका रिकॉर्ड को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, दूसरा रिमूव एन एट्रीब्यूट रीजन फ्रॉम द टेबल। एट्रीब्यूट देखो पूरा का पूरा भाई कॉलम को ही हटाया जा रहा है इस बार, तो अपडेट कमांड इससे नहीं होगा, अब अल्टर कमांड आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ऑल्टर टेबल सेल्स पर्सन, ठीक है, ड्रॉप कॉलम रीजन, जो रीजन आपका कॉलम है उसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी कमांड है इसमें। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो कैसा आया है, ये आपका थोड़ा थ्योरेटिकल है और थोड़ा आपका ये क्वेरी बेस्ड है, तो हम देख लेते हैं। पहला क्या, देखो कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट की बताओ। इजी है, देखो जो प्राइमरी की, जो देखो हमारे पास कैंडिडेट्स कीज़ होती हैं उनमें से एक होती है आपकी प्राइमरी की, रिमेनिंग कीज़ को हम लोग अल्टरनेट की बोल देते हैं। कैरेक्टर वेरकेयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है बता सकते हो, डीडीएल और डीएमएल के बीच में एग्जांपल क्या है, डिफरेंस क्या है, बहुत इजी है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल लोन एंड बोरोवर। ठीक है, दो टेबल है लोन और बोरोवर। हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर इन द नेचुरल जॉइन ऑफ दीज टू टेबल्स। नेचुरल जॉइन देखो क्या होता है बच्चों, नेचुरल जॉइन वो होता है कि ये किस किस देखो पहले हम देखेंगे कि ये कौन से कॉलम से दोनों को ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो कौन सा कॉलम से कर रहा है, लोन नंबर से। नेचुरल जॉइन में क्या होता है कि आपका जो कॉलम आपस में मैच कर रहा होता है, ठीक है, हम उसको कॉलम को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, एक ही बार लिखते हैं। तो कॉलम देखो क्या है मेरे पास, जैसे लोन नंबर, बी नेम, अमाउंट, कस्टमर नेम। ठीक है, कस्टमर नेम, बस ये लोन नंबर एक ही बार आएगा नेचुरल जॉइन में। तो ये पूछा गया कितने कितने कॉलम्स हो जाएंगे, कॉलम तो हमारे पास रहेंगे कितने, 1 2 3 4, 4 ही कॉलम रहेंगे। पूछा गया है कि कितनी रोज़ आ जाएंगी इसमें, रोज़ कितनी आ जाएंगी बताओ। ये लोन कहाँ कहाँ पर मैच कर रहा है, L170 और L230। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर 230 और 170, तो 2 रो और 4 कॉलम। अगर सपोज करो बच्चों यहाँ पर नेचुरल जॉइन नहीं लिखा होता, जो हम लोग जो हम खुद से ज्वाइन करते हैं इक्वी जॉइन इक्वल टू लगा के, C.SID.D. ऐसे करके, तो उसमें क्या होता है, जिस कॉलम से हम लोग ज्वाइन करते हैं ना बच्चों, वो कॉलम का नाम 2 बार आता है। एक बार इस टेबल से भी नाम आएगा, इस टेबल से भी नाम आ जाएगा। नेचुरल जॉइन में वो एक ही बार आता है, बट इक्वी जॉइन में 2 बार दिखाई देगा वो। लोन नंबर, बी नेम, अमाउंट, कस्टमर नेम, फिर से लास्ट में लिखा हुआ आएगा लोन नंबर। यही अंतर होता है इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में। नेचुरल जॉइन में वो चीज़ बस एक ही बार दिखाई देती है, इक्वी जॉइन में बार बार वो कॉलम का नाम आपको दिखाई देगा। ठीक है,